Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, which one of the following statements is or are correct about Genetic Engineering Approval Committee और GEAC? GEAC के बारे में हमें statements दे रखे हैं, उनमें से हमें देखना है कौन सा correct है. Okay. So the key concept that we should know to solve this question is about functions of GEAC. हमें functions पता होना चाहिए GEAC के. Functions of GEAC. अगर हम GEAC की बात करें, लेट्स डिस्कस. तो व्हाट इज GEAC? GEAC इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. इसको इंडियन गवर्नमेंट ने सेट किया. इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, वी टॉक अबाउट जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो अगर जो हम ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि वो ह्यूमंस के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सके, ज्यादा यूजफुल हो सके, उसके रिजल्ट्स जो हैं, इट कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स. इट कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम. जब हम इनको इकोसिस्टम में डालते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, इसके अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स हो सकते हैं. जैसे क्या सा हो सकता है? तो रिजल्ट सक्सेसफुल हो सकता है, या तो आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो सकता है कि लाइक जो हम चाहते थे वैसा ही ट्रेट आ गया, या आपका एक्सपेरिमेंट न्यूट्रल हो सकता है. आपका एक्सपेरिमेंट न्यूट्रल हो सकता है कि कोई रिजल्ट नहीं आया और कोई चेंज नहीं हुआ उस ऑर्गेनिज्म में, और दैट ऑर्गेनिज्म कैन गेट हार्मफुल. जैसे आपका आप वायरस पे कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे थे, उसमें ऐसा मॉडिफिकेशन हो गया कि ह्यूमंस में डिजीज करने लग गया और ज्यादा विरुलेंट और ज्यादा पैथोजेनिक डिजीज करने लग गया, तो पैंडेमिक हो गया. जैसे आपको कोविड-19 हुआ, तो वैसे ऐसे हार्मफुल रिजल्ट्स भी आ सकते हैं. तो जो हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स का, उसके रिजल्ट्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं. तो ऐसे हार्मफुल रिजल्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन सेट की इंडियन गवर्नमेंट ने, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? सो दैट्स व्हाई द इंडियन गवर्नमेंट सेट एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नोन एज द GEAC. GEAC का फुल फॉर्म क्या अभी हमने देखा, इट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. ओके, इसका फंक्शन क्या होता है GEAC का? अगर हम फंक्शन की बात करें, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ GEAC? तो इसके प्राइमरली बहुत सारे वैसे फंक्शंस होते हैं, लेकिन प्राइमरली फंक्शन जो है इसका, दैट इज इट मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च. इट डिसाइड्स रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च. कि जो GM रिसर्च चल रही है, क्या वो सही भी है, वो करना ह्यूमंस के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और हार्मफुल तो नहीं है. सो इट regulates the validity of GM research. And second is it makes decision regarding safety of introducing GM organisms. Makes decisions regarding safety of introducing GM or genetically modified organisms for public services. कि हम पब्लिक सर्विसेज के लिए जिन GM ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, या उनके प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वो सेफ है, उनसे कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं हो रहा है. सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द GEAC. सो नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन. सो लेट्स सी स्टेटमेंट ए. स्टेटमेंट ए सेज इट विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च. ये तो सही है, वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च के बारे में डिसीजन करता है कि GM रिसर्च करना हार्मफुल है या प्रॉफिटेबल है. ओके, What is B? B is it will make the safety of introducing GM organism for public services. It is also true. अभी भी हमने देखा. What is C? Its genetic modification of organism can have unpredictable results. सही बात है. When such organisms are introduced into ecosystem, therefore the Indian government has set up organizations such as GEAC. इसलिए गवर्नमेंट ने GEAC बनाई ताकि जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं या हार्मफुल रिजल्ट्स हैं GM organisms के, वो पब्लिक को फेस ना करने पड़े. ओके, so all of the above statements are correct. So correct option is option number D, all of the above. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.